अच्छा बच्चा लोग, भाई लास्ट टाइम हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v1, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v2। तो हमने क्या देखा था कि अगर ये जब इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये बंदा मुड़ के देख रहा है, तो वो क्या देख रहा है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन। सो उसमें हम क्या करते थे, v2 माइनस v1। और ये जो वेलोसिटी होती है v1 v2, ये किसके रिस्पेक्ट में होती थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज याद रखना कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओ, रिस्पेक्ट में स्पीड होनी चाहिए। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी किए थे। अब आओ थोड़ा हम हमारे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते हैं। भाई अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है पुलिस चोर प्रॉब्लम। चोर को इंग्लिश में थीफ कहते हैं, मुझे भी पता है, डोंट वरी। लेकिन मजे लेने के लिए, थोड़ा लेने के लिए हम बोल देते हैं पुलिस चोर। आपके जेडबल नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक पुलिस खड़ा है, मुच्छो वाला, ठीक है, दरोगा साहब है। अब ये भाग रहे हैं अपना मोटा सा पेट लेके, इसका मोटा पेट भी है, मोटा सा पेट लेके भाग रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और उनसे 100 मीटर की दूरी पे एक चोर भाग रहा है। 100 मीटर, चोर काफी लंबा है, ठीक है, उसके पांव, ये तो ज्यादा ही हो गया। चलो भाई, अब ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। तो क्वेश्चन यहां पे बोला जाएगा, फाइंड द टाइम व्हेन police the thief। क्वेश्चन आज देखने हैं पुलिस चोर पे, ठीक है। अब एक टाइम पूछा है भाई, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे वो तीन फॉर्मूला जो हमने डेराइव की थी ना, कौन सी तीन फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी, भाई आप सबने उसका डेरिवेशन थर्ड चैप्टर में देखा ही होगा। तो भाई उन तीन फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला यूज करनी है, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, या तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, कुछ तो चाहिए। देखिए डिस्टेंस है, आपको फॉर्मूला कौन कौन सी लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये इसको पकड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी चोर को रेस्ट पे मान लेंगे, पकड़ रुक जाएंगे ना, दोनों रुक जाएंगे। हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी ना हमने लास्ट टाइम, तो इसको हम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं और ऐसा इमेजिन करेंगे, एक्चुअली ये रेस्ट पे है नहीं, ऐसा मान के चलेंगे कि ये रेस्ट पे है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं, एक प्रैक्टिकल तरीका। भाई सपोज करो कि ये यहां पे आके उसको रोक रहा है, यहां पे आके चोर पुलिस को पकड़ लेता है, ऐसा मान लो। तो भाई यहां इसका डिस्टेंस चलो हम x ले लेते हैं, और कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा इसको, सपोज कर लेते हैं t सेकंड। हम क्या मान के चल रहे हैं कि t सेकंड बाद चोर पुलिस को यहां दोनों भाग रहे हैं, तो भागते 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 यहां पे आ गए, ऐसा हम मान लेते हैं। तो चोर से ये डिस्टेंस हो गया x, तो भाई पुलिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 प्लस x। अब चलो टाइमिंग तो दोनों के लिए सेम रहेगा, जितने समय बाद चोर यहां से यहां पहुंचेगा, उतने ही समय में पुलिस यहां से यहां पहुंचेगी ना, तो ही तो उसको पकड़ पाएगी। देखो मैंने क्या कहा था, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम डिपेंड नहीं करती है, हाँ डिस्टेंस डिपेंड कर सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इसके लिए डिस्टेंस कितना x, इसके लिए डिस्टेंस कितना 100 प्लस x। तो अलग अलग रेफरेंस के लिए डिस्टेंस अलग अलग, सो डिस्टेंस रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, बट टाइम
डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ रखी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे दोनों की स्पीड अलग है, डिस्टेंस अलग है, लेकिन टाइम सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ t इज इक्वल टू d1/s1। इस पुलिस के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 100 प्लस x, और स्पीड कितनी है इसकी, 20, और चोर के लिए टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चोर के लिए डिस्टेंस कितना है, x, चोर की स्पीड कितनी है, 10। ये दोनों टाइम कैसे हैं, क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं, दिस इक्वल टू दिस, टाइम तो दोनों के लिए सेम है। सो 100 प्लस x बाय 20 इज इक्वल टू h बाय 10। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 मैंने कट कर दिया, इसको वहां भेज देते हैं। 100 प्लस x इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 100। मतलब डिस्टेंस कितना आ गया बच्चा लोग, 100 मीटर आ गया। हमें क्या क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द टाइम, तो भाई यहाँ पे टाइम रख दो, x की वैल्यू 100 रख दो, 100 डिवाइड बाय 10, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद इसको पकड़ लेगा। अब देखो बच्चे लोग, अगर नीट जेईई में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम प्रैक्टिकल लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर बोर्ड में आ गया, तो बोर्ड में यार कोई कोई टीचर क्या कर सकते हैं, रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो अगर इसको मुझे रिलेटिव, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला हो फाइंड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, अगर ऐसा वर्ड आ गया तो इसको मुझे रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस समय कैसे करेंगे जरा देखना, इसका स्क्रीनशॉट लो जिसको भी लेना हो। ये प्रैक्टिकल तरीका है, लॉजिकल तरीका है। वेट वेट वेट, ओके भाई, फिगर नहीं उठा रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन वही का वही है, बस खाली मेथड चेंज कर रहे हैं हम लोग। अब उसमें ये लॉजिकल मेथड हम नहीं लगाएंगे। भाई हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, यानी कि थिफ। कैसे ढूंढते हैं हम लोग, वीपी माइनस वीटी, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ग्राउंड वाली। सो इसकी वेलोसिटी कितनी है 20, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10। भाई तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 10, डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 100। क्या अब हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई हम लोग। देखो हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एक्सेलरेशन तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, डिस्टेंस 100, यूटी भाई यानी कि, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। अब क्या करें, क्या करें भाई इस केस में। भाई तो चलिए एक काम करते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लेते हैं। अब इसका रीजन सुन लो, एक्सेलरेशन तो इसमें भी नहीं है, एक्सेलरेशन तो तीनों में आता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, एक्सेलरेशन तो तीनों में आ रहा है। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। चलिए काम करते हैं, तो भाई ये फॉर्मूला, अच्छा पहले तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये जो तीन फॉर्मूला हमने सीखी थी, आपने पढ़ा ही होगा, मैंने बताया था जब मैंने जिन बच्चों का लेक्चर लिया था, कि बच्चा लोग ये फॉर्मूला हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज होता है। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है, नहीं भाई, स्पीड तो अप डाउन होगी ना, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, तो एक्चुअली हम देखा जाए तो ये इसका यूज भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 100।
100 अपॉन स्पीड। देखो भाई ये आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए यहाँ पे आपको चलो डिस्टेंस पूरा ही लिख लेता हूँ। और स्पीड कितनी है, देखो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे यहाँ पे। कौन सी लेंगे, रिलेटिव। तो देखो आंसर वापस 10 सेकंड आ गया जो पहले लिया था। मैं देख पा रहा हूँ कि वो फटाफट सॉल्व हो गया। इसके पहले वाला जो मेथड था वो लॉजिकल मेथड, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ये फटाक से आ गया। अब अच्छा लोग आपको है ना इसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके केस में एक्सेलरेशन दे दिया है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया है। कहा जाता है फाइंड द टाइम एंड पोजीशन, फाइंड द टाइम एंड पोजीशन। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब दे दिया है 150 मीटर। बस पिक्चर ओवर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, टाइम फाइंड करो और पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि यहां से कितना आगे जाके आप पकड़ेंगे। भाई हमने पता है इससे पहले एज्यूम किया था कि चलो एक्स डिस्टेंस पे जाके पकड़ लेगा, तो वो डिस्टेंस कितना आएगा। पोजीशन का मतलब होता है कितने डिस्टेंस पे जाके पकड़ेगा। हम वही शुरू कर देते हैं। अब यार इसके केस में तो एक्सेलरेशन दिया है और इसके केस में वेलोसिटी दी है, तो हम ना ही रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ना ही एक्सेलरेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। करेंगे क्या भाई इस केस में अब, मतलब यस। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड इतने समय से बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे इसको रेस्ट पे मान लेंगे। चोर को इस समय हम रेस्ट पे मान लेंगे, तो हम क्या बोल देंगे, वीसी, वी चोर इज इक्वल टू, या चलो वीटी बोल देता हूं, थीफ। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी पुलिस की चोर के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू वीपी माइनस वीटी। वीपी कितना है 20, वीटी कितना ले लिया हमने 0। तो भाई अगर ये रेस्ट पे होगा तो इसको कितनी स्पीड दिखेगी, 20 की स्पीड दिखे ना, जितनी है उतनी दिखेगी ना, ये तो लॉजिकल है। ठीक है, अब यार इसका एक्सेलरेशन क्या है, क्या इसकी स्पीड चेंज होगी पुलिस की, चलो देख लेते हैं। भाई एक्सेलरेशन भी जो है सेम इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर। भाई क्या चोर के लिए इसकी स्पीड बढ़ रही है, देखिए दे। अच्छा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। अब भाई पुलिस का एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसका एक्सेलरेशन 0 ले लेंगे। 0 माइनस 1, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चा इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही थी, लेकिन जब चोर उसको देखा, जब चोर ने पुलिस को देखा, तो उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। बट ये बहुत लॉजिकल चीज है। एक्चुअली इसकी स्पीड उतनी की उतनी 20 की 20 है, बट जब चोर उसको देख रहा है, बिकॉज चोर भी तो आगे भाग रहा है ना, जब चोर आगे भाग रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि पुलिस की एक्सेलरेशन, भाई एक्चुअली हो क्या रहा है कि धीमे धीमे पुलिस चोर की स्पीड बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी स्पीड तो कम ही है, तो चोर को क्या लगेगा कि उसकी स्पीड कम हो रही है। आज जब हम दौड़ते हैं तो हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हमारी स्पीड बढ़ रही है, हमें ये रियलाइज होता है कि हमारे सराउंडिंग की चीजें स्पीड में पीछे जा रही है। आप जब गाड़ी चलाते हो, जैसे आप गाड़ी में स्पीड बढ़ाते हो, क्या होता है आपके आजू बाजू वाली चीजें और तेजी से पीछे जाती है। तो हमें ये नहीं लगता कि हमारी स्पीड बढ़ गई है, हमें ये लगता है कि हमारे आजू बाजू वालों की स्पीड बढ़ गई है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए तो माइनस आया। भाई समझो समझो, एक आखिरी बार बता रहा हूं, समझो। जब चोर पुलिस को देख रहा है, अब चोर की स्पीड बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, लेकिन पुलिस की स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो चोर को क्या लगेगा कि पुलिस की स्पीड कम होती जा रही है, पुलिस की स्पीड कम होती जा रही है। -1 का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन, आपको पता ही होगा। अगर एक्सेलरेशन माइनस में आता है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, और रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड कम होना। एक मिनट में होल्ड करना। तो भाई हम क्या देख रहे थे, yes, कि
एक्सेलरेशन एक्चुअली 0 है, बट जब चोर दिख रहा है तो उसको उसकी स्पीड कम होते हुए दिख रही है। भाई सीधी सी बात है कि जब आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो ऐसी कोई चीज जिसकी स्पीड एक्चुअली नहीं बढ़ रही है, आपको उसकी स्पीड कम होती हुई लगेगी। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टाइम। क्या मैं इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं भाई। इसकी एक्सेलरेशन हमने 0 ले ली, यानी कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, और भाई इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गई। तो अब मैं फॉर्मूला यहां पे यूज करता हूं, s ut प्लस हाफ at²। भाई s मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा भाई, डिस्टेंस s pt की मैं बात करूं, क्या डिस्टेंस डिपेंड करेगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस क्या लेंगे हम, इतना या कुछ और? सोचिए डिस्टेंस कितना लेंगे हम? भाई डिस्टेंस हम इन दोनों के बीच का लेंगे, बिकॉज आज देखो, आज जब पुलिस देख रहा है तो डिस्टेंस कितना है चोर तक का, 150। जब चोर देख रहा है पुलिस पे तो डिस्टेंस कितना है, 150 का, है ना? तो इसलिए हम, और दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है, हमने यूनिफॉर्म मोशन ले रहे, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, u मतलब वेलोसिटी, तो भाई हम यहाँ पे इसको इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे, 20 t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, कितना, -1 t²। बच्चा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है दो टाइम आएंगे, तो क्या दो बार चोर उसको पकड़ेगा? चलो देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट, यहाँ भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो भाई ये 300 इज इक्वल टू 40t माइनस t²। इसको यहाँ लेके आते हैं, सो t² माइनस 40t प्लस 300। आप लोगों ने बच्चा लोग 10 के अंदर सॉल्व किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 300 और 40, 300 का एलसीएम करें 2 150, 2 7 जा 14, 5 5 15, 5 3 3 1। तो भाई हमको 40 चाहिए, राइट? 10 20 एंड 15, 20 माइनस 15 नहीं चलेगा। 10 20 एंड 60, 60 माइनस 5 भी नहीं चलेगा। या 30, देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 एंड 5 2 जा 10, 10 और 30 दोनों को प्लस करने से 40 आ जाएगा। यस, तो भाई आपका हो जाएगा t माइनस 30 t माइनस 10 इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पे दो टाइम आने का रीजन क्या हो गया? भाई देखो, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको थोड़ी ना पता है कि ये चोर इसको पकड़ के वहीं पे रुक जाएगा। उसे क्या लग रहा है? भाई देखो, आज क्या हो रहा है कि ये जैसे पुलिस आगे जाएगा, लेकिन पुलिस की स्पीड क्या हो जा रही, कम होती जा रही है ना। आज इसके रिस्पेक्ट में पुलिस की स्पीड कम होती जा रही है। अरे यार, वापस क्या हो गया? हाँ, हो गया। भाई तो होगा क्या कि पुलिस पहले इससे आगे निकल जाएगा। भाई मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, आज ये क्यों आई, और लॉजिक समझो कि हम मान लेते हैं कि पुलिस इसको पकड़ नहीं रही है, पुलिस इसके रेसिंग कर रही है, आगे निकल गई, लेकिन हो क्या रहा है कि चोर की स्पीड बढ़ती जा रही है। एक कुछ समय बाद फिर से चोर इसको क्रॉस करेगा। तो कितने समय पे? पहले 10 सेकंड पे पुलिस क्रॉस करेगी, और उसके बाद वापस 30 सेकंड्स पे, यानी कि 20 सेकंड्स बाद फिर से चोर क्रॉस करेगा। इसलिए दो टाइम है, लेकिन हमको पता है कि पुलिस पकड़ रही है, तो पुलिस ना बोलेगी बेटा मैं आगे जा रहा हूँ, तो वापस पीछे आ, मैं तेरे को पकड़ लेता हूँ, ऐसा बोलेगी नहीं ना। इसका मतलब हमारे लिए ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्चुअली दोनों आंसर राइट है, बट पुलिस तो जैसे ही उसके पास पहुंचेगी पकड़ लेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। भाई क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्वेश्चन ये पूछा है पोजीशन भी बताओ, मतलब कितना डिस्टेंस पे जाके पकड़ेगी। तो भाई कितना डिस्टेंस पे पकड़ेगी? फ्रॉम पुलिस, भाई
पुलिस से डिस्टेंस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इतने डिस्टेंस पे आके पकड़ेगी x, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आज रिलेटिव स्पीड कितनी है 20, सो 20 इनटू टाइम कितना हो जाएगा, 10 200। सो भाई 200 मीटर पे आके पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये 150 है, मतलब ये हो जाएगा 50 मीटर। तो भाई पुलिस से 200 मीटर आगे, चोर से 50 मीटर आगे जाके वो उसको पकड़ेंगे, ये हो जाएगी उसकी पोजीशन। ठीक है बच्चा, समझ आया यहां तक? अच्छा, अब चलो इसी में मैं एक छोटा सा चेंज और कर देता हूं, नन्ना मुन्ना चेंज। जरा देखते हैं ना, ये बहुत ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूं भाई, सेम वही क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस 100 ले लेता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है will the police able to catch thief? क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? क्या पुलिस में इतना दम है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, दम वाला क्वेश्चन नहीं है भाई। इसका बीच का डिस्टेंस चेंज करने से भाई जरूरी नहीं कि 150 था तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, 150 के समय ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। सेम प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस। चोर की स्पीड, सॉरी पुलिस की स्पीड चोर के स्पीड में, ये क्या हो जाएगा Vp माइनस Vt। पुलिस की कितनी है 20, इसकी कितनी है 0, तो 20 मीटर पर सेकंड। सेम कहानी, एक्सेलरेशन भी -1, आपको पता है ये 1 माइनस सॉरी 0 माइनस 1 -1 आ जाएगा। सेम कहानी, ठीक है, जो पहले की थी वो सेम कहानी है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 100 हो गया। चलिए वो फाइंड करते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू, दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी 20t प्लस हाफ माइनस 1 t स्क्वायर। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 200 इज इक्वल टू 40 माइनस, देखो इसको यहां मैंने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया, पूरे के नीचे 2 आ जाएगा और फिर उसको डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उन दोनों को यहां लेके आते हैं, t स्क्वायर माइनस ये t था भैया 40t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करें, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या फिर से ये चीज आएगी भाई? अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर रहा हूं। याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने सीखी थी 10th में, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्यों इसका इस्तेमाल कर रहा हूं देखते जाओ। आप सबने ये फार्मूला 10th में सीखी हुई है, मुझे पता है। माइनस माइनस 40 प्लस माइनस रूट ऑफ 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4। अच्छा एक मिनट, सही है सही है सही है सब कुछ। अच्छा चलिए सब कुछ सही है ना यहाँ पे। 40 200 ओके। चलिए 4 इंटू 200 डिवाइड बाय 2a, ये हो जाएगा प्लस 40। बेटा ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ये a मतलब ये हाँ a बट c है ना, c अपन में जो 2a लिखा है अच्छा वहां पे अगला 2 ही आएगा ना, 2 हुआ। ओके ओके 1600 माइनस 800, यह आंसर आ गया 800। भाई इसका मतलब देखिए ये मेथड जब क्वेश्चन आवे ना कि चेक करो कि वो उसे पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, तो हम क्या करेंगे ये मेथड करेंगे। उसका रीजन है ये चेक करने के लिए कि भाई ये डिटरमिनेंट पॉसिबल है कि नहीं। आपने 10th में पढ़ा था डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
अगर ये लेस देन 0 होता है, ये लेस देन 0 होता है तो जो आपके रूट्स है वो इमेजिनरी बन जाते हैं। याद है आपने पढ़ा था 10th में भाई, वो इमेजिनरी बन जाएंगे। इसका मतलब रूट ऑफ माइनस समथिंग आ जाएगा। अगर 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 ये लेस देन 0 होता तो यहाँ पे माइनस आता एंड माइनस का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, थियोरेटिकली ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिलेगा कि जब पुलिस उसको पकड़ पाए। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यस पुलिस उसको पकड़ पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाता माइनस, देखो मैं एक क्वेश्चन चेंज, थोड़ी सी एक वैल्यू चेंज करता हूं। क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 900 कर देता हूं, जान पूछ के वैल्यू चेंज कर रहा हूं। ये 900 है तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ये भी 1800 हो जाएगा, ये 1800 बन गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी, सॉरी एम आई राइट, चलिए हाँ चलेगा, चलो यहाँ पे भी 1800। अब अच्छा, जब मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 900 कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि 4 into 1800 आ गया। इसका मतलब 1600 माइनस 0 0 8 4 32 7200। तो बच्चा क्या अब इसका आंसर माइनस आएगा, रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब वो इमेजिनरी वैल्यू हो गई। इमेजिनरी वैल्यू का मतलब है कि बच्चा टाइम पॉसिबल नहीं है। देखो मैथमेटिकली इमेजिनरी चीज और भी होती है, बट हम मैथमेटिकली नहीं, हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो फिजिक्स के अंदर अगर ये माइनस में आ जाएगा तो मतलब पॉसिबल नहीं है, तो तब हम बोल देंगे कि पुलिस विल इज नॉट एबल टू। तो भाई ये जब पॉसिबल नहीं होगा, जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो हम इसे कितना लिख देंगे, दैट पुलिस विल नॉट एबल टू कैच द थिंग। ठीक है, तो ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट देखे ये सब रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड था। भाई अब पुलिस चोर बहुत हो गया, अब हम पुलिस चोर से कंटाल गए। भाई यहां तक कुछ पूछना है बेटा किसी को? ना सर। ओके भाई, अब आगे हम देख लेते हैं एक नवे टाइप की प्रॉब्लम जो अगेन रिलेटिव वेलोसिटी पे ही डिपेंड करती है, जिसे हम बोलेंगे मेन रेन प्रॉब्लम। बारिश आई है बारिश आई। भाई जब बारिश गिरती है तो हमें बहुत मजा आता है और हम बाहर खेलने निकल जाते हैं और वहां पे हम भीग के आ जाते हैं। चले ठीक है, सॉरी पीछे था खाली। अच्छा अब देखो रेन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। भाई सपोज करो कि बारिश गिर रही है और उसकी स्पीड है कुछ 40 किलोमीटर पर आवर और एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द एंगल एट विच द मैन विल ओपन हिज अम्ब्रेला। भाई अब एंगल कौन सा कि भाई हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे, ओरिजिन पे एक आदमी खड़ा है, अब वो अपनी छतरी कैसे खोलेगा, कितने एंगल पे खोलेगा, ये वाली है, मतलब ये डिग्री से हम लिखेंगे। ये जो पॉजिटिव वाई है ना, ये एंगल इससे मापा जाएगा। भाई छतरी हम जनरली यूं खोलेंगे या यूं करेंगे या यूं करेंगे, है ना, आप समझ रहे हो। छतरी हम जनरली ऊपर पकड़ते हैं, कभी कभी ऐसे पकड़ के चले बारिश से बचने के लिए, नहीं ना, हम छतरी यूं पकड़ते हैं, हो सकता है क्रॉस कर ले हुए, हो सकता है ऐसे क्रॉस कर ले हुए। इन शॉर्ट जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव वाई के साथ बनेगा। अब क्वेश्चन है कि कितने एंगल पे खोलेगा। ओके, डायरेक्शन कौन सी होगी, एंगल कौन सा होगा। अब एक चीज तो श्योर है कि बच्चा अगर बारिश यूं आएगी तो मैं यूं खोलूंगा, बारिश यहां से आएगी तो मैं यूं खोलूंगा। छतरी क्यों खोलते, बारिश से बचने के लिए। तो एक्चुअली हमको ये देखना है कि रेन कौन से डायरेक्शन में गिर रही है। आप बोलोगे सर रेन तो नीचे गिर रही है ना, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम मोशन में होते हैं तो बारिश की डायरेक्शन बदल जाती है। यहां पे आता है हमारा फिजिक्स। बारिश ऊपर से गिर रही है, स्ट्रेट गिर रही है, लेकिन मैं मोशन में हूं
और मेरे मोशन के होने के कारण, भाई आप लोग ने साइकिल, बाइक, एक्टिवा कभी ना कभी चलाई होगी बारिश में, हम ऐसे करके चलाते हैं, है ना, और जितनी स्पीड बढ़ाते हैं उतनी और बारिश हमारे मुंह पे आती है। कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा हो तो बारिश का सीजन चल रहा है, आप बारिश के समय में एक्टिवा लेके निकल जाना, पहले तो एक्टिवा लेके यूं खड़े रहना, तो आप छतरी ऊपर रखोगे, स्ट्रेट रखोगे, फिर स्पीड बढ़ाना तो छतरी आपकी बैंड होती जाएगी, और बढ़ाना और स्पीड बैंड होगी, और बढ़ाना और छतरी बैंड होगी, और आप लोग हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। यही कॉन्सेप्ट है। आओ देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करते हैं। भाई तो ये फिलहाल रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस आदमी के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो भाई मैं क्या बोलूंगा, इस आदमी को नाम क्या दे दूं? चलो इस आदमी को P नाम दे देता हूं, पुलिस है ये भी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, इस आदमी के लिए इसकी स्पीड, सो Vp माइनस VR, इसकी स्पीड कितनी है? 0, माइनस इसकी स्पीड कितनी है? 40। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? बारिश की डायरेक्शन कौन सी है? क्या मैं इसको बोल सकता हूं -40 J कैप? जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे सुन ले कि बच्चा आपने x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में सुना हुआ है। अब आपको 11th में तीसरी एक्सिस के बारे में पढ़ना है जो कि बोर्ड को ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, बोर्ड से मतलब ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन वहां से 90 डिग्री बना के स्ट्रेट बाहर निकलेगी। उसको हम ड्रॉ करने के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे z एक्सिस। अब बच्चा लोग x की जो डायरेक्शन होती है ना, उसके डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं i कैप। इसको क्या बोलेंगे? i कैप। मतलब एक्चुअली ये वेक्टर है। देखो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 4 में, ज्यादा डिटेल में डिस्कशन। अभी के लिए इतना समझ लो कि भाई x एक्सिस के डायरेक्शन में i कैप लिखा जाता है, y एक्सिस के डायरेक्शन के लिए j कैप लिखा जाता है, और z के लिए k कैप लिखा जाता है। ये i j k क्या होता है चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो भाई इसकी स्पीड क्या हो गई? नेगेटिव y हो गई, है ना, नेगेटिव y, इसलिए हम बोल देंगे -40 J कैप। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज ग्राउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बच्चा लोग हमने मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ा हुआ है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या बोलता है कि अगर जमीन के तरफ आओगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको हमने माइनस ले लिया। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ अब -40 J कैप। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 40 J कैप। भाई तो इसकी वेलोसिटी कहां पे हो गई? देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन एज सीन बाय द पर्सन कितनी हो गई? 40 J कैप। ओके, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा भाई? बच्चा लोग देखो एक्चुअली उसकी बारिश कैसी हो रही है? ऐसी हो रही है, लेकिन इंसान को क्या लग रहा है कि वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा? उससे अपने आप को बचाने के लिए एग्जैक्टली इधर खोलेगा, है कि नहीं? अम्ब्रेला ऊपर खोलेगा तो एंगल कितना हो गया भाई? ये एंगल हो गया 0 डिग्री। तो आप बोलोगे ही विल ओपन द अम्ब्रेला एट द 0 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बारिश किधर गिर रही है? इधर गिर रही है, तो अम्ब्रेला कहां खोलेगा? यूं। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी किधर है? रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो वो अम्ब्रेला कहां खोलेगा? ऊपर खोलेगा। ठीक है, और यही होता है लॉजिकली, यही होता है। बारिश यूं गिरेगी तो अम्ब्रेला यूं खोलेंगे। ठीक है, अब एक इसमें बदलाव लाते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी साधारण सी बात थी, थोड़ा इसमें बदलाव लाते हैं, इसको रहने देते हैं। चलो भाई, अब हम ये आदमी है ना, अब साइकिल चला रहा है। ये आदमी अब क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी स्पीड हम ले लेते हैं, चलिए 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी को 30 आई कैप बोल सकता हूं? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स है तो +30 आई कैप।
अब इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कितनी हो जाएगी? vp माइनस vr। तो ये क्या हो जाएगा? 30 i कैप माइनस 40 j कैप, है ना? 30 i कैप माइनस 40 j कैप। मतलब अब अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं देखने जाऊं, चलो अब मैं फिलहाल 2D ड्रॉ करता हूं। भाई देखो अब हुआ क्या है, अब इसको समझो कि ये क्या चीज है। भाई इसका मतलब है कि जो बारिश पड़ रही है वो इंसान के लिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। देखो वेलोसिटी आई कैप में भी है, कितनी है आई कैप में? 30। आई कैप में कितनी है? 30 है, प्लस है ना इसीलिए। एंड जे कैप में कितनी है? माइनस 40। सो माइनस 40 इधर आ जाएगा। भाई इसका मतलब कि अब जो बारिश है वो आगे भी जा रही है और इधर भी जा रही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने से पहले एक चीज अच्छे से समझो। इमेजिन करो कि ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही भारी सा बॉक्स है। मैं इसको बांध देता हूं, बांध के एक डोरी इधर किसी को बोलता हूं तो यहां से खींच, एक जन को बोलूंगा बेटा तू यहां से खींच। 90 डिग्री कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? इसको डोरी से बांध दिया और एक छेड़ा इधर दे दिया और दूसरा छेड़ा यहां दे दिया। मतलब दोनों छेड़े कैसे हो गए? 90 डिग्री पे, एक आपकी तरफ आता हुआ, एक इधर जाता हुआ, 90 डिग्री हो गया। अब इमेजिन करो कि अगर मैं इसको दोनों तरफ से एक साथ खींचूं तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? भाई ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। कहां जाएगा? बीच में। इमेजिन करो, इमेजिन करो। चाहो तो घर पे प्रैक्टिकल कर देखो। एक ऑब्जेक्ट लो, उसको बांध दो, उसको डोरी यहां कर दो और दूसरी डोरी यहां से दे दो, 90 डिग्री बना दो और अपने किसी फ्रेंड को या भाई को बहन को बोलो कि तू यहां से खींच, मैं यहां से खींचूंगा। जब आप दोनों खींचोगे तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट बीच में कहीं से जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली बीच में, हो सकता है एग्जैक्टली बीच में भी हो सकता है आपकी तरफ ज्यादा हो सकता है आपके फ्रेंड की तरफ मुड़ा हो। इन शॉर्ट कि भाई माय मिस्टेक, भाई हम वेलोसिटी किसकी देख रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब ये पर्सन। सॉरी, हम किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं बच्चा? बारिश की, रेन की वेलोसिटी। किसके रिस्पेक्ट में? पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो VR माइनस VP हो जाएगा। सॉरी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, वेरी गुड। सो VR कितना है? रेन कितना है? माइनस 40 J कैप एंड माइनस ये वाला माइनस, और VP कितना है? 30 I कैप। तो भाई एक्चुअली वेलोसिटी, बारिश की वेलोसिटी कैसी हो गई? ऐसी। देखो भाई मतलब बारिश यूं भी आ रही, यूं भी आ रही। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? नहीं, एक्चुअल में तो इसके बीच में कहीं पे होगा। मतलब रिजल्टेंट निकालना है। इसको पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में सीखने वाले हैं। अभी के लिए आप प्रैक्टिकली समझो, जैसे मैंने समझाया, एक यहां है, एक यहां है, तो ऑब्जेक्ट बीच में कहीं से जाएगा। मतलब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इधर कहीं होगी। इसका मतलब मैं छतरी यूं कहीं खोलूंगा। तो देखो बच्चा लोग, मैंने आपको एक चीज बोली थी ना कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बारिश जो है हमारे फेस पे आना चालू करती है। देखो आगे हमारी फेस पे है क्या नहीं? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि ये कितना एंगल बनाएगा, यानी कि ये कितना एंगल बनेगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा। ये एंगल फाइंड करना है ना। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अब एंगल फाइंड करने का तरीका देखो। हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन एज्यूम कर लेंगे। तो भाई ये जितना है उतना ही ये हो जाएगा। अब ये कितना है? 30 और ये कितना है? 40। तो क्या मैं बोल सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। स्टैंडर्ड tan चैप्टर नंबर 8। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। 3/4 भाई अगर मैं इसको रेक्टेंगल बनाऊं, 90 डिग्री वाला रेक्टेंगल,
और इसको थीटा ले लूं, सो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब बच्चा एक चीज याद रखना, आपको एग्जाम में या तो वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, या तो एक बुक आती है लॉगरिथम बुक, उसके अंदर इसकी वैल्यू लिखी रहती है कि अगर tan 3/4 है तो एंगल कितना होगा, वो उस बुक के अंदर होता है। अभी क्या आप याद रखो कि अगर थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो यहाँ पे 5 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप कर सकते हो, तो उस समय आपका थीटा हो जाएगा 37 डिग्री। आप चाहो तो करके देख लेना। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 कब होगा, जब थीटा 37 होगा। सो भाई आंसर आ गया कि छतरी मुझे 37 डिग्री पे खोलनी पड़ेगी। और भाई अगर ये भी पूछा हो कि बारिश की स्पीड कितनी है, भाई ये हमने क्या किया, वेलोसिटी फाइंड की, वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में फाइंड की और फिर उसका रिजल्टेंट। तो भाई रिजल्टेंट निकालना हो ना, देखो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, ये हमने क्या निकाला, डायरेक्शन निकाला, लेकिन क्या हमने इसकी वैल्यू निकाली, नहीं। तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, ये तरीका होता है रिजल्टेंट वैल्यू दिखाने का। हम क्या करेंगे, देखो ये x ये y दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे। दिस इज द वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर की वैल्यू ढूंढनी हो तो ये तरीका है। ये तरीका कैसे आया, कहां से आया, चैप्टर नंबर 4। 900 प्लस 1600 ये हो जाएगा 2500 और आपकी स्पीड आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर